मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटी और एक बड़े शहर के आप रहने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो दूसरे शहरों में बहुत मुश्किल मानी जाती हैं एक बड़े शहर में आम होती हैं। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे शहर में हमें और आपको ये नुक्ता याद रखना चाहिए कि गुनाहों की जिंदगी, नाफरमानी की जिंदगी वो कभी आपको चैन और सुकून नहीं दे सकती। तकवा की जिंदगी अपनाओ, अपने दामन को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। मेरा रब कुरान में कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह जरूर उसके लिए कोई ना कोई आसानी का रास्ता निकालेगा। अल्लाह दूसरे मकाम पर फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह हर मुश्किल में उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा और अल्लाह उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा वो सोच भी नहीं सकता है। ओ लड़कियों के वालिदैन, ओ लड़कियों के गार्जियन, ओ नौजवान बेटियों के बाप, ओ नौजवान बेटियों की माँ, तेरी बेटी के पास 40,000 का मोबाइल कहां से आया, 20,000 का पर्स कहां से आया, तेरी बेटी के मोबाइल में हर महीने कौन रिचार्ज करा रहा है, तूने कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तूने मरियम के मुरब्बी और मरियम के गार्जियन के नक्शे कदम को क्यों नहीं अपनाया? याद रखो मेरे भाइयों, ये अपने बच्चों पर आंख मूंद करके अंधा भरोसा करने का दौर नहीं है। अपनी आंखों और अपने दिमाग को खुला रखो। ये मोबाइल बड़ी खूबसूरती से आपके घर में ज़िनाकारी को परोस रहा है। कुरान कहता है वला तक़रबु ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये बहुत गंदा काम, बहुत बुरा रास्ता है। इस्लाम ने ज़िना के करीब भी जाने से मना किया। इसीलिए इस्लाम कहता है अगर घर में भाभी रहती है और देवर भी रहता है, देवर और भाभी के बीच में पर्दा होना चाहिए। अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला है, उसकी रहमत की कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अगर कोई करता है तो एक मां अपने बच्चे से करती है, लेकिन मां की ममता से भी कहीं ज्यादा अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों के ऊपर है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला की 100 रहमतें और 100 रहमतों में से एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है। अल्लाह ताला की रहमत के अगर 100 हिस्से हैं तो 1% एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारा है, और उसी एक हिस्से का यह नतीजा है कि मां अपने बच्चे से प्यार करती है और जानवर और चरिंदे और परिंदे और दरिंदे अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक रहमत अल्लाह ताला ने दुनिया में उतारी है और 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं, और उन 99 रहमतों को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने बंदों के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले लेकर के आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है। माहौल ऐसा बन गया है कि घर में बेटी आ जाए तो बहू अपनी नाक मुंह बनाने लगती है कि हमारी ननद आ गई। भाई भी बेचारा धीरे से किनारे हो जाता है कि बहन आ गई तो बहन के बच्चे भी आ गए, उनको पैसा देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको बहन से नवाजा है, इस बहन की मोहब्बत की कदर करो। आज के इस दौर में अगर आपकी बहन वक्त निकाल करके आपके घर आती है, उस बहन के इस रिश्ते की कदर करो, वरना एक जमाना वो आएगा कि तुम तरसोगे। भाई की अलग दुनिया होगी, बहन की अलग दुनिया होगी। अपनी बहनों को भी मेरे भाइयों उनका मान सम्मान दो, उनको प्यार दो, अपनी बेटियों को मान सम्मान दो। बेटियां अगर घर में हैं, इज्जत से बात करो। अल्लाह के नबी अपनी बेटियों का इस्तिकबाल, अपनी बेटी का इस्तिकबाल करते थे और खड़े होकर के अपनी बेटी से कहते थे मरहबा बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और अल्लाह के नबी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपने बगल में, अपने साइड में, अपने बाजू में, अपनी सीट पर अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटियों से प्यार कर। अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदो
تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے، یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے، انسٹاگرام موجود تھا، واٹس ایپ موجود تھا، فیس بک موجود تھا، تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے رات میں، ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا۔ جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کر، آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔